तुलसी विवाह कथा। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक जलंधर नाम का एक राक्षस देवी देवताओं को अपने आतंक से तबाह कर रखा था। कहते हैं कि जलंधर की पत्नी वृंदा एक पतिव्रता नारी थी। कहा जाता है कि उसकी पूजा से जलंधर को किसी युद्ध में पराजय हासिल नहीं होती थी। इसके अलावा वृंदा भगवान विष्णु की भी परम भक्त थी। ऐसे में भगवान विष्णु की कृपा के कारण भी उसे युद्ध में हमेशा विजय हासिल होता था। एक दिन जलंधर स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे रक्षा की गुहार लगाए। भगवान विष्णु इस बात को जानते थे कि वृंदा की भक्ति को भंग किए बिना जलंधर को परास्त करना मुमकिन नहीं है। ऐसे में उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया, जिसके बाद वृंदा का पतिव्रता धर्म टूट गया, जिससे जलंधर की सारी शक्तियां खत्म हो गई। जिसके बाद जलंधर युद्ध में मारा गया। वृंदा को जलंधर की मृत्यु का समाचार मिला तो वह बहुत निराश हो गई। बाद में वृंदा को जब उसके साथ किए गए छल का पता चला तो व्रत क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। वृंदा का पतिव्रता व्रत भंग होने की वजह से उसने भगवान श्रीहरि को श्राप दिया, जिस तक आपने छल से मुझे वियोग का कष्ट दिया है, उसी तरह आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा। साथ ही आप पत्थर के हो जाएंगे और उस पत्थर को लोग शालिग्राम के रूप में जानेंगे। कहते हैं कि वृंदा के श्राप की वजह से भगवान विष्णु दशरथ के पुत्र श्रीराम के रूप में जन्म लिया। फिर बाद में उन्हें सीता हरण के वियोग का कष्ट झेलना पड़ा। वृंदा ऐसे बनी तुलसी। धार्मिक कथा है कि वृंदा पति के वियोग को सहन नहीं कर पाए और सती हो गई। कहा जाता है कि वृंदा की राख से जो पौधा उत्पन्न हुआ उससे भगवान विष्णु ने तुलसा का नाम दिया। जिसके बाद भगवान विष्णु ने ये प्रण लिया कि वे तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करेंगे। इसके साथ ही उनका विवाह शालिग्राम से होगा। मान्यता है कि जो कोई श्रद्धापूर्वक तुलसी विवाह संपन्न कराएगा उसका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा।